सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत पाठ 5 श्रृंगाल कथा यानी सियार या फिर गीदड़ की कहानी। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, अहम तो युष्माकम राजास्मि, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान, ठीक है, ब्रह्मा माम आदिष्टवान, ब्रह्मा ने माम मुझे आदिष्टवान आदेश दिया है, ठीक है। अरे भूमो गच्छ, अरे भूमि पर या पृथ्वी पर जाओ, ठीक है। ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है, अरे पृथ्वी पर जाओ। तत्र गत्वा, वहाँ जाकर, तुम शासनम कुरु, ठीक है। तत्र गत्वा, तत्र वहाँ गत्वा जाकर, तुम शासनम कुरु, शासन करो। तेसु परस्पर कलहो न स्यात्, जिससे आपस में कलह न हो। तेसु उनमें, परस्पर आपस में कलह झगड़ा नहीं स्यात् हो, जिससे उनमें आपस में झगड़ा न हो। युष्माकम ठीक है। तत्र गत्वा तम शासनम कुरु येन तेषु परस्पर कलहो न स्यात्, वहाँ जाकर तुम शासन करो, येन जिससे उनमें आपस में झगड़ा न हो। युष्माकम सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयं करिष्यामि, तुम सभी का, ठीक है, युष्माकम सर्वेषां सभी का कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, तुम सभी के कर्तव्यों की मैं रक्षा करूं। एव स तेषां राजा अभवत्, ठीक है, ठीक है। एवं स तेषां राजा अभवत्, और वह तुम्हारा राजा होगा, ठीक है। युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयं करिष्यामि, तुम सभी का कर्तव्य है और तुम सभी को निश्चय करना चाहिए कि यही तुम सभी का राजा होगा। ये सियार खुद कहता है अपने लिए कि तुम सभी लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए और तुम सभी का ये निश्चय करना चाहिए कि तुम सभी का यह राजा होगा। कौन राजा होगा? यानी कि वो सियार, श्रृंगाल। एव गच्छति काले कदाचित स श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणोत्, और कुछ समय बीतने पर या कुछ समय निकलने पर कभी वह, यानी कि अन्य सियारों का, यानी कि सियार का जो झुंड होता है उन अन्य सियारों का शोर, कोलाहलम शोर सुनता है, ठीक है। शृणोत सुना। तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मन से उत्थाय तार सवरेण स्वजाति शब्दमेव ऊंचई क्रतुम आरभत, उस शब्द को सुनकर पुलकित मन वाले, यानी कि प्रसन्न मन वाले से उसने उठ करके तार सवरेण, जोर से, ठीक है, अपनी जाति के इस शब्द को करना प्रारंभ किया। यानी कि उसने क्या किया, देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ समय बीतने पर उसने कभी अपने जाति के जो श्रृंगाल वृंद थे, उसके श्रृंगाल मित्र थे या उसके श्रृंगाल भाई बंधु थे, उनकी आवाज को सुना। उनकी आवाज को सुनकर के प्रसन्न मन वाले वह उठकर जोर से अपनी जाति की आवाज जोर से करने लगा। तम एव शब्दम कुर्वन्त श्रुत्वा सर्वे पशव तम प्रति आश्रयेण अपश्यन्, उसके इस प्रकार की आवाज को सुनकर सभी पशु उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। उसके इस प्रकार की आवाज को सुनकर सभी पशु उसके प्रति आश्चर्य से देखने लगे। अहो, अरे, वयम अनेन श्रृंगालेन विंचिता इति कथित्वा तम खंड से अकुर्वन्, ठीक है। अहो, अरे, हम सभी इस श्रृंगाल, इस सियार से ठगे गए, ऐसा कहकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब आगे ये कहा गया है
सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सर्वस्य ही प्रीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः, अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। तो इसकी आपको हिंदी अनुवाद में आपको बताता हूँ। इसके हिंदी अनुवाद में आपको लिखना होगा, सभी लोगों का यानी कि सभी लोगों का स्वभाव ही परखा जाता है, अन्य गुण नहीं। यानी कि इस संसार में जो लोग हैं उनका स्वभाव जानकर ही उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसकी लाइन की आपको हिंदी लिखनी, सभी लोगों का स्वभाव ही परखा जाता है, अन्य गुण नहीं। यानी कि लोगों के स्वभाव की जांच होती है, दूसरे गुणों की नहीं। क्योंकि स्वभाव ही सभी का अतिक्रमण करके, क्योंकि स्वभाव ही सभी का अतिक्रमण करके सिरस्त गुण के रूप में सबके सामने आता है। यानी कि अतिक्रमण का मतलब मैं बताता हूँ कि स्वभाव है वो सभी गुणों का राजा बन जाता है। ठीक है, सभी गुणों का राजा बन करके सिरस्त गुण के रूप में, यानी कि सबसे ऊंचे गुण के रूप में सबके सामने आता है। यानी कि जब आपको कोई नया व्यक्ति मिलता है, कोई नया मनुष्य मिलता है, तो आप भी उसके स्वभाव से, उसके जो आपके मस्तिष्क में उसके प्रति एक चित्र बनाओगे, और वो व्यक्ति भी आपको देख करके, आपके स्वभाव को देख करके आपके प्रति का चित्र बना लेगा कि ये व्यक्ति इस तरह का है। तो यानी कि इस दुनिया में सबसे पहला जो व्यक्ति का आपस में किसी के साथ मिलाप करते हैं तो एक दूसरे के स्वभाव से ही उसकी पहचान करते हैं, उसके स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व को आंकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आज हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद कर लिया। आपको इस पाठ की हिंदी अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है। आप सभी का धन्यवाद।